तेलंगाना सेट सन 2018 में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि लिसानियत की किस शाख में ज़बानों की आवाज़ों के मखारिज से बहस की जाती है। तो सौतियात लिसानियत की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम आवाज़ों के मखारिज यानी कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से अदा होता है इस पे बहस करते हैं। अगला सवाल ये कि दक्कनी में फ़ेल और ज़मायर के साथ ची ताकीदी का इस्तेमाल किस ज़बान से लिया गया है। तो मराठी ज़बान से लिया गया है। अगले सवाल में मेराजुल आशिकीन किससे मंसूब है ये पूछा जा रहा है। तो मेराजुल आशिकीन किताब है ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की। कलिमतुल हक़ाइक़ के खालिक कौन हैं। तो बुरहानुद्दीन जानब ने तख्लीक की थी, तसनीफ़ की थी कलिमतुल हक़ाइक़। गज़ल गो इनमें से कौन है। तो फ़खरुद्दीन निज़ामी गज़ल गो नहीं है बल्कि ये मसनवी निगार हैं। उर्दू की पहली मसनवी पदम राव इन्होंने लिखी। मुल्ला वजही ने मसनवी और दास्तान दोनों लिखी थी। मसनवी को तो मुश्तरी लिखी और दास्तान सबरस लिखी जो कि उर्दू की पहली दास्तान मानी जाती है। नुसरती भी मसनवी निगार हैं। ठीक है, इन्होंने अलीनामा, गुलशन इश्क और इसके अलावा तारीख़ इस्कंदरी जैसी अहम मसनवियाँ लिखी। अब बचे वली। तो वली हैं उर्दू शायरी में गज़ल गो की हैसियत से मशहूर। इन्होंने उर्दू में बहुत सारी गज़लें कहीं। इनका पूरा दीवान दिल्ली आया था 1719 में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक शेर दिया गया है और उसमें खाली जगह भी दी गई है। खाली जगह को भरना है। कहता हूँ तुझे पंद की एक बात कि है फ़ायदा डैश धात। तो इसमें मने, यहाँ पे मने भरा जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। शरह शेर गोयद यह किस मसनवी का एक बाब है। तो शरह शेर गोयद ये एक उन्वान है मसनवी कुतुब मुस्तरी का जो मुल्ला वजही की है जो कि 1018 व मुताबिक 1609 ईस्वी में लिखी गई। 12 प्यारियों का आशिक या 12 प्यारियों पर किस शायर ने नज़में कहीं। तो वह हैं कुली कुतुब शाह जिन्होंने सबसे ज़्यादा उर्दू में तखल्लुस इस्तेमाल किया। उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी इन्होंने शायरी की। इन्होंने तेलुगु में तर्कुमान, फ़ारसी में मानी और उर्दू में कुतुब शाह तखल्लुस अख्तियार किया। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे एक शेर दिया गया है। ये शेर किसका है आपको बताना है। सजन आवे तू मैं घर से निकल के बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतियों का पिरोती हार बैठूंगी। तो ये जो शेर है इसके खालिक कौन है। हाशमी हैं। दक्कन में रेख्ती के मुअज्जिद हाशमी ही माने जाते हैं। हुस्नो दिल ये किसकी दास्तान है। हुस्नो दिल ये किस दास्तान का किरदार है। तो हुस्नो दिल ये दास्तान सबरस का किरदार है और सबरस मुल्ला वजही की है। 1045 व मुताबिक 1635 ईस्वी में इन्होंने लिखी। देखो अभी मैंने बताया था कलिमतुल हक़ाइक़ बुरहानुद्दीन जानम की है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कलिमतुल हक़ाइक़ पर किस ज़बान के असरात ज़्यादा नज़र आते हैं। तो गुजराती और हिंदी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। गुजराती और हिंदी ज़बान के असरात बुरहानुद्दीन जानम की किताब कलिमतुल हक़ाइक़ पे नज़र आते हैं। यहाँ पे सही जोड़े की आपको निशानदही करनी है। उसके बाद मैच करके बताना है कौन सा वाला ऑप्शन से। ये देखो गव्वासी की मीना सतवंती मसनवी है। हाशमी की यूसुफ ज़ुलेखा है।
नुसरती की तारीख इस्कंदरी है और सिराज की बुस्तान ख़याल है। तो इस तरह से आप एक ऑप्शन जो सही होगा उसको चूज़ कर लेंगे। फूलबन किस सिनफ़ सुखन में मरकूम है? तो फूलबन इब्न निशाती की मसनवी है, 1744 अशार पे ये मुश्तमिल है। बसातीनुल इंस का ये तर्जुमा है, इसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। मसनवी के जवाब में, यानी कि मसनवी फूलबन के जवाब में एक मसनवी अहमद खां हुनर ने लिखी थी जिसका नाम था नया दर्पण। हिजविया कसीदे के लिए कौन मशहूर हैं? तो उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल जिन्हें कहा जाता है सौदा को, यही जो हैं हिजविया कसीदे के लिए मशहूर और मारूफ हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। किस दक्कनी मसनवी में कसायद भी शामिल हैं? तो अली नामा जो कि एक रज़मिया मसनवी है, ये लिखी थी नुसरती ने अली आदिल शाह सानी की दौरे हुकूमत के इब्तदाई 10 सालों का ज़िक्र इसमें है। इसमें आपको कसीदे भी देखने को मिलेंगे। रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? मुख्तसर और तबज़ात किस्सा है या फिर ये तर्जुमा है? इसमें अरबी और फ़ारसी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि रानी केतकी की कहानी में इंशा ने विदेशी अल्फाज यानी कि अरबी और फ़ारसी के अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए हैं। और ये मुख्तसर और तबज़ात किस्सा भी है, यानी कि अलिफ और जीम जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस नक्काद ने फ़न पारे के तज़्ज़िये में उन मुहर्रिकात को भी पेश नज़र रखना ज़रूरी समझा जो इमरानियत, रूहे अस्र और हयात इज्तिमाई से मुताल्लिक़ हों? तो यहाँ पे एहतशाम हुसैन आपका सही जवाब होगा। इन्होंने फ़न पारे के तज़्ज़िये में उन मुहर्रिकात को भी पेश नज़र रखना ज़रूरी समझा जो इमरानियत, रूहे अस्र और हयात इज्तिमाई से मुताल्लिक़ हों। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि कौन सी किताब तनकीद और तज़किरों को मिलाने वाली एक अहम कड़ी करार दी गई है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात, जिसका पहला एडिशन 1880 में शाया हुआ था, इसे तनकीद और तज़किरे को मिलाने वाली किताब कहा गया है। फ़िक्शन की तनकीद की जानिब किसने तवज्जो दी? तो वारिस अलवी ने फ़िक्शन की तनकीद की जानिब तवज्जो दी। ड्रामे के लिए तज़किया नफ्स, जिसे हम कैथारसिस कहते हैं, ये नज़रिया, ये ख़याल किसने पेश किया? तो अरस्तु ने पेश किया। अरस्तु की मशहूर ज़माना किताब आप सभी लोग जानते ही हैं, बूतीका है, जिसका उर्दू में 3 लोगों ने तर्जुमा किया। शेरियात के नाम से शमसुर रहमान फ़ारूकी ने किया, और इसके अलावा अज़ीज़ अहमद और जमील जालबी ने। उर्दू शायरी का चलिए देखते हैं। किस किताब को उर्दू शायरी का पहला मंसूर यानी कि मैनिफेस्टो या ज़ाब्ता तनकीद की बुनियाद कहा जाता है? तो मुक़द्दमे शेर व शायरी को, इसे उर्दू की बूतीका का दर्जा हासिल है। ये 1893 में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था। इनमें से किस का ताल्लुक़ नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से है? तो शबीहुल हसन ये नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से ताल्लुक़ रखते हैं। किसने दक्कनियात और लसानियात पे गिरा कद्र काम किया? दक्कनियात और लसानियात दोनों पे काम किया मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चलो, कौन बुत शिकन मुहक्किक की हैसियत से मारूफ है? तो बुत शिकन मुहक्किक अगर आपसे पूछे तो काजी अब्दुल वदूद होगा। बुत शिकन नक्काद पूछे तो कलीमुद्दीन अहमद होगा आपका जवाब। साख्तियाती तनकीद को किसने फ़रोग़ दिया?
तो गोपी चंद नारंग ने साख्तियाती तनकीद को फ़रोग़ दिया। किस किताब में दिल्ली की इमारतों और मशहूर शख्सियात का तज़किरा है? किताब का नाम है आसारुस सनादीद और मुसन्निफ़ का नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। रिसाला है मुहम्मदनीज़ ऑफ इंडिया, मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया। ये जो रिसाला है इसका इजरा किसने किया? तो मोहम्मद बाकर ने। असबाब बगावत हिंद ये किताब है किनकी? सर सैयद अहमद ख़ान की। लेकिन हाँ चलो, असबाब बगावत हिंद के बारे में कौन सा ख्याल दुरुस्त है ये आपको बताना है। बगावत के ज़िम्मेदार नवाब हैं, बगावत के ज़िम्मेदार मुतअल्लिया ताजदार हैं, मुग़लिया ताजदार, या फिर बगावत के ज़िम्मेदार हिंदुस्तानी अवाम, या फिर बगावत के ज़िम्मेदार अंग्रेज़ हैं। तो यहाँ पे असबाब बगावत हिंद के बारे में जो सही जवाब है वो चौथा वाला ऑप्शन है कि अंग्रेज़ ज़िम्मेदार हैं बगावत के। सर सैयद के किस रफ़ीक ने रियासत हैदराबाद में फ़ारसी की जगह उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने में काफ़ी अहम हिस्सा लिया? तो नाम है आपका मोहसिनुल मुल्क। चलो बताओ कि उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा कब मिला? तो 1832 में मिला था। खुतबात अहमदिया सबसे पहले किस ज़बान में शाये हुई थी? तो अंग्रेज़ी ज़बान में शाये हुई थी। सर विलियम मेयर ने एक किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, तो उस किताब के जवाब में खुतबात अहमदिया लिखा था 1889 में। ठीक है, इसमें 12 खुतबात थे। लंदन से ही पहली बार ये शाये हुई थी। सर सैयद तहरीक की अमली सूरत गरी करने वालों में कौन शामिल हैं? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की अमली सूरत गरी की थी। उर्दू नस्र पर सर सैयद का बड़ा एहसान क्या है? पहला है मुसज्जा और मुकफ़ा इबारत की हिमायत की। नहीं, बिल्कुल नहीं की। उर्दू को लफ़ाज़ी और बेजा इबारत आराई से छुटकारा दिलाया। ये बात सही है। बात को इश्तिहारों के पर्दे में पेश करने पे ज़ोर दिया, या फिर अपनी बात को दलीलों के साथ वाज़े करना सिखाया? तो सर सैयद ने लफ़ाज़ी और बेजा इबारत को ख़त्म करने और अपनी बात को दलीलों से साबित करने पे ज़ोर दिया, यानी कि बे और दाल आपका सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलो, ये सवाल आपके तेलंगाना सेट में पूछे गए हैं, यूजीसी नेट में भी अहम साबित हो सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने ज़रब कलीम किसको मानून किया? तो नवाब सर हमीदुल्लाह ख़ान को ज़रब कलीम इन्होंने मानून किया। इनके 4 शेरी मजमूए हैं। बाग़ दरा इनका पहला है, उसके बाद बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगाने हिजाज़। इकबाल के किस मजमूए कलाम में उर्दू और फ़ारसी दोनों शामिल है? तो अरमगाने हिजाज़ इनका एक ऐसा शेरी मजमूआ है जिसमें उर्दू और फ़ारसी दोनों की नज़में शामिल हैं। अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस मज़मून के उस्ताद रहे? तो फ़लसफ़ा के उस्ताद रहे। और इनके उस्ताद अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? प्रोफेसर अर्नाल्ड थे, जिनकी याद में उन्होंने नाले फ़िराक नज़्म लिखी थी। इकबाल की मुलाकात बरगुसा से किस शहर में हुई? तो इसका जवाब एक से ज़्यादा सही है। ठीक है, आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट में लिख दीजिए। तुझसे हो आसारे बंदे डैश कार, उसके दिलों की तपिश, उसकी शबों का गुदाज। तो यहाँ पे ये जो अल्लामा इकबाल का शेर है मस्जिद कुर्तुबा में शामिल है। तो आपको बताना यह है कि यहाँ पे खाली जगह जो है वो क्या भराई जाएगी?
जब तुझसे हो आश्कार बंदे मोमिन का राज, उसके दिनों की तपिश, उसकी शबों की रात। यहाँ पे शबों होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोमिन भरा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। इकबाल की किस नज़्म में नातिया अशार मिलते हैं? तो अल्लामा इकबाल की नज़्म शौक़ शौक़ में आपको नातिया अशार भी देखने को मिलेंगे। रूमानियत का शहीद किस शायर को कहते हैं? तो मजाज को रूमानियत का शहीद कहते हैं। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी, और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने कहा था हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। कहाँ कहा था? लखनऊ में तरक्की पसंदों की पहली कॉन्फ्रेंस में। क्वेश्चन नंबर 42 में मार्गसी दबिस्तान तनकीद की बुनियाद किस तहरीक की बदौलत पड़ी, ये पूछा जा रहा है। तो तरक्की पसंद तहरीक के बदौलत ही मार्कसी दबिस्तान तनकीद की बुनियाद पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि किस तरक्की पसंद शायर ने अपनी गज़लों की वजह से शोहरत पाई? तो मजरूह सुल्तानपुरी ने अपनी गज़लों की वजह से शोहरत पाई थी। किस तारीख में इरफान ज़ात की कोशिश, तन्हाई का एहसास, हर नज़रिए, हर अकीदे और हर बधे टुके उसूलों से बेजारी का इजहार है? तो तरक्की पसंद तहरीक में ऐसा होता है। अफसाना काली शलवार जो कि मंटो का है, इसका मौजू क्या है? तवाइफ की ज़िंदगी के घिनौने पहलू, ये काली शलवार अफसाना का मौजू है। रंगे मीर को अपनाने वाले शोरा कौन कौन से हैं? तो रंगे मीर को अपनाने वाले शोरा में खलीलुर रहमान आज़मी और नासिर काज़मी का नाम जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की है। महमूद अयाज के रिसाला सौगात में किस तवार शाये हुई थी? 1996 में। 15 बाब इसमें हैं, ये भी याद रखिएगा। ऐ प्यारे लोगों सिनफी एतबार से क्या है? तो ऐ प्यारे लोगों ये तनकीद का मजमुआ है, तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। किसके? वारिस अलवी के। तो वारिस अलवी के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है ऐ प्यारे लोगों। अफसाना दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम किसका है? सुरेंद्र प्रकाश का है। देखो सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना बजू का काफ़ी मशहूर है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलो आज का आखिरी सवाल, बाकी के सवालात अगले वीडियो में करेंगे। फैज़ का कौन सा मजमुआ उनके दौरे असीरी की यादगार है? तो जिंदान कहते हैं जेल को, कैद खाना को। तो जिंदान नामा जो इनका है शेरी मजमुआ, वो दौरे असीरी की यादगार है। तो 50 सवाल हमने हल किए, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, जल्दी जल्दी सवालात कराए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें बकिया सवालात हल किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।